इस वीडियो में टॉप आईटी कंपनी का मैं कंपैरिजन करूंगा, जिसमें है टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल। तीनों में बेस्ट कौन है। इस वीडियो के बाद जो है आप डेफिनेटली एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे और कंक्लूजन में पहुंचने में मदद करेगा। हालांकि तीनों बेस्ट हैं, तीनों बेहतरीन स्टॉक हैं, नो डाउट, बट स्टिल इन तीनों में अगर नंबर वन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसी में आप इन्वेस्ट करें, तो कौन सा स्टॉक आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टाटा टीसीएस जो है यहाँ पे नंबर वन यहाँ पे है। टीसीएस का मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 11,35,550 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि ज़बरदस्त है। ओके, लार्ज कैप का स्टॉक है, निफ्टी 50 में है, सेंसेक्स में है, अच्छे पोजीशन पे है, अच्छे रैंकिंग पे है, नंबर 2 पे है, और क्या चाहिए। तो टाटा टीसीएस जो यहाँ पे है वो बेहतरीन है, राइट। अगर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात करें तो टीसीएस यहाँ पे नंबर वन है। नंबर 2 पे आता है इन्फोसिस, आईटी कंपनी का दूसरा दिग्गज स्टॉक इन्फोसिस है। और तीसरा है एचसीएल टेक्नोलॉजी। आप बोलेंगे कि विप्रो क्यों नहीं, तो विप्रो में प्रॉब्लम क्या है कि अभी रिसेंटली मार्केट कैप प्राइस ज़्यादा बढ़ने से मार्केट कैप जो है ज़्यादा हो गया, तो अभी नंबर 3 पे आ गया। इससे पहले एचसीएल टेक्नोलॉजी था, और मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है एचसीएल टेक्नोलॉजी इंस्टीड ऑफ विप्रो। ओके, हालांकि विप्रो ख़राब स्टॉक नहीं है, बट मुझे उसमें डाउट है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। ये मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है। ऐसा नहीं है कि विप्रो में कोई प्रॉब्लम है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है ना। फंडामेंटल स्कोर अगर हम देखें तो सबसे बेहतरीन फंडामेंटल यहाँ पे है टीसीएस का। टीसीएस का 8.1 फंडामेंटल स्कोर निकल के आता है आउट ऑफ 10। सेकेंड नंबर पे है इन्फोसिस का 7.7 फंडामेंटल स्कोर निकल के आता है। और थर्ड नंबर पे है एचसीएल टेक्नोलॉजी, जो फंडामेंटल 7.2 है। तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल तीनों बेहतरीन है, बट तीनों में नंबर वन कौन है? टीसीएस। ऑफकोर्स यहाँ पे टीसीएस है ना। वैल्यूएशन वाइज हम देखते हैं तो वैल्यूएशन यहाँ पे 3.4 है टीसीएस का, इन्फोसिस का भी 3.4 है। तो वैल्यूएशन में ये दोनों सेम है। कम यहाँ जो वैल्यूएशन स्कोर सबसे ज़्यादा है वो है यहाँ पर एचसीएल का, जो कि 3.8 है। जितना ज़्यादा वैल्यूएशन स्कोर उसका मतलब उतना ही एज अ वैल्यूएशन उतना ही उसका कम वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन स्कोर अगर 10 है, इसका मतलब बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है बाई करने के लिए। तो सबसे कम वैल्यूएशन यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजी को देखने को मिलता है, क्योंकि वैल्यूएशन स्कोर यहाँ पे 3.8 है आउट ऑफ 10। तो इसीलिए जो है एचसीएल यहाँ पे नंबर 1 है। नंबर 2 पे है इन्फोसिस और नंबर 2 पे है टीसीएस। नाउ हम बात करेंगे फेयर वैल्यूएशन। अकॉर्डिंग टू द फेयर वैल्यूएशन और इंट्रिंसिक वैल्यू कौन सा बेहतरीन है, तो यहाँ पे नोटिस करेंगे ईवी बाई एबिटा के हिसाब से ईवी 1824 इसका प्राइस होना चाहिए, जो कि 3000 के आसपास चल रहा है। ईवी बाई सेल्स के हिसाब से टीसीएस का प्राइस 2117 होना चाहिए, जो कि करंट प्राइस 3000 से ऊपर चल रहा है। प्राइस बाय सेल्स के हिसाब से 2159 होना चाहिए, जो कि करंट प्राइस 3000 से ऊपर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे कि वैल्यूएशन थोड़ा सा आप बोल सकते हैं प्रीमियम वैल्यूएशन है यहाँ पर। और अगर हम इन्फोसिस के बारे में बात करें तो इन्फोसिस का भी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट इसी के बराबर है। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंट्रिंसिक वैल्यू अभी जो उसका प्राइस रेंज चल रहा है 1400 के आसपास, 1300 समथिंग। अभी जो उसका प्राइस रेंज चल रहा है इन्फोसिस का प्रीमियम वैल्यूएशन से ईवी बाई सेल्स के हिसाब से नोटिस करेंगे 910 होना चाहिए, जो कि अभी 1300-1400 के आसपास चल रहा है। प्राइस बाई सेल्स के हिसाब से 950 होना चाहिए, जो कि 1300-1400 के आसपास इन्फोसिस का स्टॉक का प्राइस चल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर है टीसीएस और इन्फोसिस। नाउ एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। नाउ यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका रियल प्राइस जो है ईवी बाई एबिटा मॉडल के हिसाब से 735 होना चाहिए, और ईवी बाई सेल्स के हिसाब से 677 होना चाहिए, और प्राइस बाई सेल्स के हिसाब से 702 होना चाहिए, जो कि जो इंट्रिंसिक इसका वैल्यू है थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे तो ज़रूर है, बट ओवरऑल
ओवरऑल अगर हम बात करें तो तीनों में वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे HCL बेहतरीन निकल के आता है। ओके, क्विकली यहाँ पे पी रेशियो देख लेते हैं। तो पी रेशियो यहाँ पे TCS का 34.22 है और इन्फोसिस का 29.52 है। तो एज़ कम्पेयर टू पी रेशियो भी TCS थोड़ा ओवर वैल्यूड है। सेकेंड नंबर पे है इन्फोसिस एंड थर्ड नंबर इज़ HCL टेक्नोलॉजी का पी रेशियो 22.68 है, जो कि आप रीजनेबल वैल्यू मानेंगे। तो ये रीजनेबल वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है HCL टेक्नोलॉजी। तो तीनों में सस्ता कौन है? HCL टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए एज अ वैल्यूएशन वाइज अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस मोमेंट में HCL नंबर 1 यहाँ पे साबित होगा। तीनों लार्ज कैप के स्टॉक हैं, तो भागेंगे तो एक सैचुरेशन लेवल आ गया है कहीं ना कहीं। तो जब भागेंगे तो उतना तेज नहीं भागेंगे जितना मिड कैप और स्मॉल कैप भागते हैं। बट अगेन यहाँ पे आपको बैंक FD से तो बेहतरीन रिटर्न ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगर हम TCS का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 3%, 3 ईयर में 9% तक मेंटेन कर पाना बेहतरीन है। अगर ग्राउंड लेवल पे प्रॉफिट अगर 9% के भी आसपास होगा तब भी ये जो है आइडियल सिचुएशन में 9% का स्टॉक का ग्रोथ तो होगा। अगर इतना भी होता है तब भी बैंक FD से बेहतरीन यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा, रिटर्न देखने को मिलेगा। और TCS क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और बहुत ही लो रिस्क के कैटेगरी के अंदर आता है, तो यहाँ पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लो रिस्क है बट रिटर्न कहीं ना कहीं बैंक FD से तो बेहतरीन यहाँ पे दिख ही रहा है। ओके, उसी तरह से इन्फोसिस का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 17%, 3 मंथ में 7% और 5 मंथ में 7% इंक्रीज हुआ है। तो आइडियल सिचुएशन में अगर 7% कंपाउंडेड अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर है तो मान लीजिए कि 7% स्टॉक का भी प्राइस आइडियल सिचुएशन में बढ़ेगा। हालांकि इससे ज़्यादा ही बढ़ेगा स्टॉक का प्राइस, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ही होता है स्टॉक, ठीक है, तो उससे ज़्यादा ही होगा। फिर भी हम आइडियल सिचुएशन मान रहे हैं तो 7% तो बढ़ेगा। फिर भी जो है बैंक FD भी इतना ही आसपास देता है तो भी बेहतरीन है यहाँ पे। ओके, अगर हम HCL टेक्नोलॉजी में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 3 ईयर में 9% का ग्रोथ और 5 ईयर में 15% का ग्रोथ, जो कि इन्फोसिस में 7.7 था और TCS में यहाँ पे 7.9 था। एज़ कम्पेयर टू TCS इन्फोसिस, HCL का यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही निकल के आ रहा है। तो बैंक FD से ये लार्ज कैप स्टॉक है, ज़्यादा रिस्क भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहा है HCL टेक्नोलॉजी। कंक्लूजन इज दैट अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन HCL टेक्नोलॉजी इज नंबर 1, हाउएवर फंडामेंटल TCS इज नंबर 1। तो नंबर 1 एज अ वैल्यूएशन अगर हम बात करें तो HCL टेक्नोलॉजी और TCS और इन्फोसिस में से कोई भी एक ले लीजिए, दोनों ऑलमोस्ट एक ही वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। ओके, एज अ वैल्यूएशन मैं नंबर 1 बोलूँगा HCL टेक्नोलॉजी। Thank you for subscribing the YouTube channel. Have a nice day.